बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स वल यमीनुल गमूस रवाहुल बुखारिय्यु। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अमर रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब अस्सहीहुल बुखारी के अंदर अपनी सनद दे नाल हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर रदियल्लाहु ताला अन्हो आप कोलों हदीस पाक रिवायत की है। आप फरमाते ने कि प्यारे आका हुज़ूर जाने जाना हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल कबाइरो कबीरा गुनाह विचों एक गुनाह ये भी है अल इशराक बिल्लाह अल्लाह दे नाल किसे नूं उहदी ज़ात सिफात अफ़आल दे अंदर शरीक ठहरा लेना। दूसरा व उक़ूक़ुल वालिदैन माँ बाप दी नाफरमानी करना। इत्थे मुहद्दिसीन फरमांदे ने गौर फिक्र करो कि कबीरा गुनाह विचों अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नाल शरीक ठहराने दे नाल ही और केड़े गुनाह नूं अपने नाल शरीक ठहरा जिक्र किया है। कुरान पाक दा मुताला करिए तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना कि तुहाडा रब तुहानू ताकीदी हुक्म इरशाद फरमांदा है कि सिर्फ रब दी ही इबादत तुसी करो और अपने माँ बाप दे नाल भलाई आला सलूक इख्तियार करो। मुहद्दिसीन ने हदीस पाक दी रोशनी च मुफस्सिरीन ने आया करीमा दी रोशनी च इरशाद फरमाया कि देख लो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नाल शरीक ठहराना कबीरा गुनाह करार दिता है और नाल ही अल्लाह तबारक व ताला ने माँ बाप दे नाल और रसूलुल्लाह ने भी अल्लाह तबारक व ताला दे नाल शरीक ठहराने नूं माँ बाप दे नाल हुस्ने सलूक दा हुक्म दिता है और जड़ा बंदा नाफरमानी करेगा उसनूं जिक्र किया गया कबीरा गुनाह है। और माँ बाप विच मुहद्दिसीन फरमांदे ने कि बंदे दे तमाम उसूल आमदे ने। उसूल तो मुराद होंदा है बंदे दे माँ बाप खुद जिन्हां दी औलाद ने। बाप की तरफों आ जाएगा दादी दादा, इस तरह ऊपर चले जाओ पड़दादी पड़दादा, मतलब जो भी ऊपर सिलसिला जा रहा है। और माँ की तरफों आ जाएगा नानी नाना। ये जड़े सारे ने ये माँ बाप के अंदर ही दाखिल ने क्योंकि तुहाडे माँ बाप की असल ये लोग ने नानी नाना दादी दादा। तो जिमें मुहद्दिसीन फरमांदे ने अपने हकीकी माँ बाप का अदब एहतराम करना लाजिम है और नाफरमानी कबीरा गुनाह है। इस तरह अपने दादी दादा नानी नाने का भी हुक्म मनना लाजिम है और उन्हां दी नाफरमानी कबीरा गुनाह में। और इस दे नाल एक मसला कुछ अरसा पहले मैं जिक्र किया सी याद दहानी वास्ते कि माँ बाप की दादी दादा नानी नाना या मखलूक चो कोई भी बंदा होवे, उस्ताद होवे, पीर मुर्शिद होवे, मुअल्लिम होवे, जो भी उसकी गल मनन दा जड़ा एक दायरा कार है शरीयत दे अंदर वो यही है कि तुहाडे माँ बाप दादी दादा नानी नाना उस्ताद जो भी होवे वो तुहानू शरीयत दे मुखालिफ हुक्म ना दवे। अगर शरीयत दे मुखालिफ हुक्म दे रहा फिर उन्हां दा ना मनना लाजिम है। तुसी अगर वो ना मन्निया तो गुनाहगार नहीं होगे, नाफरमानी विच नहीं आएगा। जड़ा शरीयत दे दायरे दे अंदर वो गल कहण वो ना मनोगे, वो एक तो वैसे शरीयत का हुक्म है वो अलग जुर्म है वो तुम मान नहीं रहे,
दूसरा माँ बाप भी तुहानू वो चंगा काम किया वे या मंदे काम तो रोकिया, तुसी नहीं माँ बाप की मनी, फिर माँ बाप वाली नाफरमानी वाला जुर्म भी विच शामिल हो जाएगा। बहरहाल कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिथे अपनी इबादत का हुक्म दिता ना माँ बाप दे नाल सलूक का हुक्म दिता है, अच्छे सलूक का। और नबी करीम अलैहि सलाम ने जिथे अल्लाह दे नाल शरीक ठहराने नू कबीरा गुनाह शुमार किया है, माँ बाप की नाफरमानी नू भी कबीरा गुनाह शुमार किया है। उसके अगे नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया सी व कत्लुन नफ्स, किसी भी जान नू ना हक कतल करना ये भी कबीरा गुनाह है। 2 दिन पहले आले दरस विच मैं जिक्र कर चुकिया कि किसी भी जान नू किस सूरत विच अगर कतल किया जाएगा और कतल कौन करेगा तो वो सूरत बिल्कुल दुरुस्त है, वो गुनाह विच नहीं आएगी। वो 3 सूरतां जिक्र कीतियां सन, उन्हां 3 सूरतां तो इलावा कोई भी किसी जान नू ना मार देंदा तो ना हक मारेगा। और इस दे नाल अगला हिस्सा वे वल यमीनुल गमूस, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया ओ कसम जिहड़ी झूठी होवे, और यमीने गमूस ये ओ झूठी कसम होंदी है जिहड़ी माजी दे वाक़या ते गुजरे हुए वाक़या ते जान बुझ के तुसी झूठी खाओ। मसलन तुहानू पता है यह काम नहीं होया, तुसी कसम खा देंदे हो जानदे बुझदे भी, दीदा दानिस्ता भी कि यह काम होया सी, ऐ वे यमीने गमूस। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया यह भी कबीरा गुनाह है। या वो काम होया सी ते तुसी झूठी कसम चुक देंदे हो नहीं होया माजी दे वाक़या दी, ते यह भी यमीने गमूस के अंदर आंदा है। गमूस का माना आंदा किसी शै दा डबो देना, एक कसम बंदे नू गुनाह दे अंदर डबो देंदी है, तां इसनू क्या जांदा वे यमीने गमूस है। और हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु दी हदीस पाक विच यमीने गमूस की जगह ते नबी करीम अलैहि सलाम ने जड़े अल्फाज इरशाद फरमाए ने व शहादतुज़ ज़ूर, झूठी गवाही देना कबीरा गुनाह। झूठी गवाही और यमीने गमूस ये दोवें ऐसे कबीरा गुनाह ने जड़े कई गुनाहां दी जड़ ने। जिस वक्त कोई बंदा झूठी गवाही देगा उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक होता है। मसलन इस बंदे ने जुर्म नहीं किया सी, बंदा जाके झूठी गवाही दे देना इन्हें ही किया है, मद्दे मुकाबिल कहना जी गवाह ने देखो जी गवाही दे दी है, हुण काजी ने बज़ाहिरन समझा कि इन्हें सही दी है, बंदा हकीकत झूठी दे के आया गवाही। हूँ वो मद्दे मुकाबिल कहेगा कि गवाही आ गई इस बंदे ने आ काम किया, हालांकि उस कीता नहीं सी, इन्हें जाके झूठी गवाही दे दी उसकी मुखालफत। हूँ मद्दे मुकाबिल हो सकता उसदे नाल लड़ाई करे, कतलो गारत दा बाजार कित्थों गर्म होया झूठी गवाही देने नाल, इस तरह झूठी कसम उठाने नाल भी। अल मुख्तसर झूठी गवाही और यमीने गमूस ये ओ कबीरा गुनाह ने जड़े कई मजीद गुनाहां दी बुनियाद बनते हैं। अल्लाह करीम सानू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक औरत इसे पाक विच यमीने गमूस की जगह ते और झूठी गवाही की जगह ते इरशाद फरमाया सी व कौलु ज़ूर, झूठी गल करना भी कबीरा गुनाह है। और अज मुआशरे की ये गल गल तो इल्ला माशाअल्लाह झूठ बोलिया जा रहा है, और जिस वक्त झूठ बोलांगे तो बरकत नहीं होएगी, हलाकत आवेगी। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, सच तुहानू छुटकारा दिला देगा और झूठ तुहानू तबाह बर्बाद और हलाक कर देगा। अल्लाह करीम सानू दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए और उसके मुताबिक अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।